हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौम्य दुर्गा गुप्ता में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इनोवेटर के बारे में, एक रिस्क टेकर के बारे में। इनोवेटर, रिस्क टेकर एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क के बारे में तो आज पूरी दुनिया बात कर रही है। क्यों पूरी दुनिया बात कर रही है? क्योंकि वो 2021 में वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए। जबकि 2020 में कोरोना से सबका काम बंद था, लेकिन तब भी वो काम कर रहे थे और उन्होंने काम किया। उनका सपना था कि वो स्पेस में जाए, मार्स में जाए, और उन्होंने कंपनी खोली स्पेसएक्स। उनकी स्पेसएक्स कंपनी तो दुनिया में धूम मचा रही है, धूम मचा रही है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनका सपना था स्पेस में जाना और उन्होंने स्पेसएक्स अपनी कंपनी से वो सफल कर दिया मार्स पर जाने का। उन्होंने सपना देखा कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे जिससे पोल्यूशन कम हो। उनके हर एक कंपनीज पर इनोवेशन था। उन्होंने सपना देखा कि वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे और उन्होंने बनाई टेस्ला मोटर्स। आज दुनिया भर रो रहा है कि हमें टेस्ला दे दो, हमें टेस्ला दे दो, हमें टेस्ला दे दो। लोग पागल से खरीदने में तुले हुए हैं। टेस्ला रोडस्टार, टेस्ला मॉडल एक्स, टेस्ला मॉडल एम, सब लोग पागल हो रखे हैं। ही ड्रीम टू मेक इलेक्ट्रिक कार्स एंड डन इट। इलॉन मस्क के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लाइफ स्टोरी ऑफ इलॉन मस्क। 9 साल के थे ना जब वो, तो 9 साल के जब वो थे तब उनके पापा ने उन्हें पहला कंप्यूटर ला के दिया। जब इलॉन मस्क ने उससे जिद की मुझे कंप्यूटर चाहिए, 9 साल की उम्र में तो बच्चे कंप्यूटर देखते हैं पहली बार। इन्होंने तो मंगा लिया डायरेक्ट, देखते क्या करेंगे। 9 साल की उम्र में इन्होंने पहला कंप्यूटर मंगा लिया और कंप्यूटर से इनके साथ उन्हें प्रोग्रामिंग की बुक मिली। और प्रोग्रामिंग की बुक को इस 9 साल के बच्चे ने 3 दिन में बिना सोए पढ़ डाला और कोडिंग करके ब्लास्टर नाम का एक गेम बना दिया, जिसे उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को बेच दी। लवर ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या फिर से बोली? लवर ऑफ रीडिंग बुक्स। इस बंदे को पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का। इतनी किताबें पढ़ता था, हमने ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली, 2 खत्म। ये बोलते थे कि मुझे वो नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है जो इम्पॉसिबल है, मुझे वो करना है जो ज़रूरत है। क्यों इम्पॉसिबल चीज़ में अपना दिमाग खत्म करते हैं? जो ज़रूरत है उस पर फोकस करते हैं ना हम लोग। द वर्ड इम्पॉसिबल डू नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, उनका कहना है। अर्थ क्या, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये जब 17 साल के थे तब इन्होंने सोचा कि चलो Zip2 कंपनी खोलते। Zip2 आपका उस शहर के जितने भी बिजनेस और जितने भी स्टोर्स थे उनकी लोकेशन, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके मैप्स प्रोवाइड किया करता था। तो और फिर कुछ ही 5 साल के अंदर इलॉन मस्क ने Zip2 को कॉम्पैक्ट को बेच दिया। और जब इन्होंने Zip2 को कॉम्पैक्ट को बेचा तब इन्हें $22 मिलियन बने। अभी ये 28 साल के थे और 28 साल की उम्र में ये मल्टी मिलियनियर बन गए थे। तो इनके पास जब $22 मिलियन आए तो ये इतनी बैंक गए हुए थे, बैंक में भीड़ थी इतनी, फिर अपने चेक्स क्लियर कराने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने X.com खोली, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। और फिर X.com कॉन्फिनिटी उनका कंपेयरिंग कंपनी था और उसके साथ मर्ज हो गई और बन गई पेपाल। जैसे अभी हम पेपाल माफिया के नाम से जानते हैं। और जब इलॉन मस्क पेपाल से बाहर निकले तब उनका शेयर था $180 मिलियन। 180 मिलियन। अभी इलॉन मस्क सिर्फ 36 ईयर्स के थे अप्रॉक्सीमेट। हाँ, तो जब $180 मिलियन थे तो इन्होंने अपना स्पेस ट्रैवल का सपना शुरू किया और बना दिया स्पेसएक्स। लेकिन स्पेसएक्स स्टार्ट करने पर इनके 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। 3rd रॉकेट लॉन्च जब फेल हुआ तब ये रोने लगे। तब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि अब आप क्या कीजिएगा, क्या आप कंपनी बेच देंगे? तो इलॉन मस्क ने कहा आई नेवर गिव अप, ट्राई और ट्राई। क्या क्रेजी आदमी है ये, देख रहे हैं ना आप। तो इसी तरह इनका यही एटीट्यूड अच्छा रहा और स्पेसएक्स का 4th लॉन्च सफल हुआ और नासा ने इन्हें $1.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने उनकी डूबती नैया पार करा दी। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट किया।
लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स टाइम आया जब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों डूबे की कगार पर थी, लेकिन इलॉन मस्क का नेवर गिव अप और एटीट्यूड ने दोनों को बचा लिया, बराबर चला दिया। और आज स्पेसएक्स और टेस्ला आराम से पूरी दुनिया में फैल रही है, दुनिया में नाम कर रही है। इलॉन मस्क के हर एक इनोवेशन के पीछे आप देखिए कि टाइम बचाता है ये। एक बार ये ट्रैफिक में बहुत देर हो गई इनको ऑफिस पहुंचने में, ट्रैफिक बहुत था, तो इन्होंने ट्रैफिक से बचने के लिए द बोरिंग कंपनी इन्वेंट की। द बोरिंग कंपनी जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है ट्रैफिक कम करने के लिए। इसी तरह इनकी और भी कंपनी जैसे हाइपरलूप, स्टारलिंक, सोलार सिटी। हाइपरलूप अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है, जिससे अपाहिज इंसान हम लोगों जैसे ही काम कर पाएंगे। और इन्होंने स्टारलिंक जैसे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे वो अर्थ के ऑर्बिट में 12,000 सैटेलाइट भेजेंगे, जिससे वो सैटेलाइट एक स्टार जैसी और एक चेन बनाएगी, जिससे सबको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अब देख रहे हैं ना क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विज़न है इलॉन मस्क का। आपको पता है कि इलॉन मस्क दिन में करीब 12 से 15 घंटा काम करते हैं, और वीक के तो 80 से 100 आवर्स काम करते हैं। लेकिन ये पर डे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, करीब 5 घंटे किताबें पढ़ने के लिए टाइम निकालते। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, द पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट on this world. Impossible is nothing, possible is everything. तो अगर यही वाला अगर ये कहते कि इम्पॉसिबल होता है, तो क्या वो स्पेस कंपनी खोल पाते हैं अपनी? क्या वो टेस्ला कंपनी चला पाते? और जब ये डूबने की कगार पर थी तो क्या वो उसे बचा पाते? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन इलॉन मस्क का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विज़न ने इनकी सारी कंपनीज को प्रॉफिट में लाया और हम सब की दुनिया बदल दी। और आज ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के। चलिए इलॉन मस्क के डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क रोज़ सुबह 7 बजे उठते हैं। 7 बजे उठने के बाद ये शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद एक कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी पीते हैं फिर कभी कभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी कभी नहीं करते, फिर अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। और कंपनीज़ में वो मंडे और फ्राइडे, ठीक है, मंडे और फ्राइडे स्पेसएक्स को देते हैं, और बाकी दिन जैसे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और वो संडे और सैटरडे, संडे को छोड़ के आपका सैटरडे कभी कभी वो टेस्ला के लिए भी देते हैं, क्योंकि वो टेस्ला के सीईओ है। और फिर वो रात के टाइम घर आ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी कुछ टाइम वो बिताते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इलॉन मस्क का लाइफ स्टोरी। इलॉन मस्क, हु इज़ इलॉन मस्क? नॉट अ मल्टी बिलियनियर, नॉट अ मल्टी बिलियनियर। इलॉन मस्क कौन है? रिस्क टेकर, इनोवेटर एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे चल के जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, सुंदर पिचाई जैसे और भी सक्सेसफुल लोगों के लाइफ स्टोरीज आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पानी पीजिए मम्मा।